जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी और फार्माकोग्नोसी की सेकेंड यूनिट में हमने कल्टीवेशन और कल्टीवेशन की टेक्निक, मेथड एंड फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेबस के आधार पर होता है हमारा कलेक्शन ऑफ द क्रू ड्रग। क्योंकि आपने जो ड्रग है उसको कलेक्ट मतलब उसका कल्टीवेशन तो कर दिया, मतलब उसको मतलब उपजा तो दिया, मतलब खेत में उनको आपने लगा दिया, उपजा दिया, बड़ा कर दिया, पका लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब उसको काट के उसमें उसके मटेरियल को निकालना है, फिर उसको आपको यूज भी तो करना है। कि उसको आपने देखने के लिए मतलब उसको उगाया था, नहीं देखने के लिए नहीं उगाया था, उसको आपने थेराप्यूटिक यूज के लिए उगाया था। तो आपको थेराप्यूटिक यूज चाहिए तो उसको आपको प्राप्त करना होगा, उसको आपको कटाई करनी होगी, उसकी आपको छटाई करनी होगी, उसको आपको पछोरना होगा, उसको फॉरेन मटेरियल को अलग करना होगा, उसकी सफाई करनी होगी, उसको सुखाना होगा, ईटीसी उसको स्टोरेज कंडीशन देनी होगी। तो वो आता है हमारे किसमें, कलेक्शन ऑफ द ड्रग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द ड्रग एंड स्टोरेज ऑफ द क्रू ड्रग्स। ये इस वीडियो में हम तीनों के बारे में पढ़ लेंगे। तो कलेक्शन का क्या मतलब होता है कि फसल हमारी पक चुकी है, अब गेहूं को काट के उसको थ्रेश करवा के हमको गेहूं को प्राप्त करना है, ये क्या हमारी कलेक्शन हो गई। मतलब गेहूं का हमको कलेक्शन करना है। सेम इट इज क्रू ड्रग का हमने कल्टीवेशन कर लिया है, 3 महीने के बाद वो हमारी ड्रग वो मतलब फुली डेवलप्ड हो चुकी है। अब उसको हमको प्राप्त करना है, मतलब उसको हमको लेना है। तो आपने क्या किया, उसको कलेक्ट कर लिया, काट के फिर छाट के बिनाई करके किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे कलेक्शन ऑफ द ड्रग। द क्रू ड्रग्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम बोथ, मतलब जो हमारी ड्रग्स होती हैं उसको हम मतलब कलेक्ट करते हैं कैसे, कॉमर्शियली ग्रोन मतलब चाहे वो हमने उसको कल्टीवेट किया हो, या एज वेल एज फ्रॉम ग्रो, या वो खुद से अपने आप में, उसमें आपको कोई रोकने नहीं जाएगा कि आप ये नेचर आपको कभी रोकने नहीं जाएगा कि ये मैंने अपने आप से ग्रो किया है, आप इसको मत लीजिए। नेचर कहेगा मैंने ग्रो किया है, आप लीजिए। यही तुम नेचर की प्रकृति कि वो हमको देता सब कुछ है लेकिन लेता हमसे कुछ नहीं है। तो चाहे वो ड्रग आपने कल्टीवेट की होगी या वो खुद से जमी होगी, चाहे आपने उसमें कोई कल्टीवेशन मेथड के द्वारा उसको ग्रो किया होगा या वो खुद से ग्रो की होगी, आप दोनों का कलेक्शन करेंगे, ठीक है। टू बेसिक फैक्टर, अब कलेक्शन के दो फैक्टर है कि कब आपको उस ड्रग का कलेक्शन करना है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे पतझड़ के मौसम में भी आपको कहा जाए कि जाके उसकी पत्ती तोड़ लाओ, तो क्या पतझड़ के मौसम में आपको पत्ती मिलेगी, डिजिटलिस की पत्ती मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा आपको? केवल लकड़ी मिलेगी। तो कुछ फैक्टर है, जैसे उसके दो बेसिक फैक्टर है क्या, दीज शुड बी कलेक्टेड व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है मैक्सिमम। कहने का क्या मतलब है, जैसे डिजिटेलिस का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो उसमें मैक्सिमम मात्रा में हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो, ऐसे समय में हम उस पत्ती को लेंगे, डिजिटेलिस की पत्ती को लेंगे। ना कि ऐसे मौसम में कि वहां पे धूप पड़ के वो सूख गई और वहां पे जो उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो कम मात्रा में हमको मिल रहा है, तो उस कंडीशन में नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे हमारा लॉस होगा, ठीक है, मतलब लॉस होगा, और हमको जो मटेरियल मिलेगा वो भी कम मात्रा में मिलेगा। तो हमको पत्तियों या उसका कब कलेक्शन कब करना चाहिए, जब उसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मैक्सिमम अमाउंट में हो, उस लेवल पे हमको इसको कलेक्ट करना चाहिए। देन आता है द इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे उसका टेम्परेचर, जैसे कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जैसे क्रूड ड्रग्स हैं, वो हाइयर टेम्परेचर पे डिग्रेडेट कर जाती हैं, तो उनको हम विंटर के मौसम में, मतलब जब हमारा ठंडी आती है, बरसात आती है, तब लेते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी कैसी है, ईटीसी शुड बी कंसीडर्ड, मतलब ये कंसीडर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सिनेमन की बार्क लेने जाते हैं, तो क्या सिनेमन की बार्क आप किसी भी महीने में से तोड़ सकते हैं? नहीं। जब पानी बारिश होती है वो हल्का सा गीला हो जाता है और वो हल में उसमें वाटर एब्जॉर्ब कर जाता है, तब आप सिनेमन की बार्क को इजीली निकाल पाते हैं। वैसे निकाल भी सकते हैं लेकिन उसमें आपको मशीनों की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके लिए एक्सपेंसिव होगी, और जो प्रकृति देगी कि बारिश करके उसको उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा देगी और देन उसको आप ढीला कर देगी, जिससे कि आप इसको हाथ से भी निकोल सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निक इज इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे रूट्स एंड राइजोमम्स की कंडीशंस क्या है, बार की कंडीशन, गम्स एंड लेटेक्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट की क्या क्या हमारी कंडीशन है, इसके बारे में आइए हम देख लेते हैं। तो हमारा कलेक्शन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे रूट एंड राइजोमस हमको कलेक्ट करना है, जैसे हमने कोई क्रूड ड्रग्स को कल्टीवेट किया, अब उसमें हमको क्या करना है, रूट्स एंड राइजोमस। रूट्स का मतलब क्या होता है, उसकी जड़, और राइजोम्स का मतलब क्या होता है, जो जड़ में रेशे पाए जाते हैं उनको राइजोम्स बोलते हैं। तो रूट्स हम कब कलेक्ट करेंगे, रूट्स आर कलेक्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। अब बसंत ऋतु से आने से पहले, मतलब
फ्लावरिंग होने से पहले, जैसे कोई आपने क्रूड ड्रग लगाया तो उसकी फ्लावरिंग होने से पहले, मतलब जैसे पेड़ का बसंत ऋतु किसको कब कहा जाता है, जब उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली होती है तो उसको क्या कहता है, स्प्रिंग सीजन कहते हैं, मतलब उसकी बसंत ऋतु कहते हैं। तो जैसे आपने कोई क्रूड ड्रग लगाया, ठीक है, वो जर्मिनेट हो गया, वो पौधा बन रहा है, तो अब इसमें फ्लावरिंग लगने का ही टाइम है, तो आप उस समय इसकी जड़ को कलेक्ट कर सकते हैं। उस समय क्या होगा कि जो उसके जड़ में एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट की मात्रा होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो रूट को आप कब ऑब्टेन करते हैं, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग होने से पहले। एंड राइजोम्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, और राइजोम्स आप कब कलेक्ट हैं, जब उसमें रिप्रोडक्शन होने को होता है तब। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे when they constitute maximum amount of reverse food and active constituent, क्यों, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है, जैसे देखिए जब मतलब सीधा सीधा समझिए कि हम ही लोग, मतलब जब वुमेन लोग प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें क्या होता है कि वो मतलब पौष्टिक खाना ज़्यादा उनको दिया जाता है। तो उसी प्रकार से जब हमारे पेड़ पौधे में रिप्रोडक्शन होता है तो उनके पास न्यूट्रिटिव मटेरियल जो होते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मटेरियल या केमिकल कंस्टिट्यूएंट मटेरियल होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो अगर तब हम लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमको पदार्थ मिलता है, जो हमको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मिलता है, वो मैक्सिमम अमाउंट मिलता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और अच्छी से अच्छी क्वालिटी में मिलता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखो, एक मैंने जड़ का आपको एक समराइज करके बता दिया है कि प्रोसेस आपने कैसे की। जैसे लिक्वाराइस है, तो लिक्वाराइस का सोर्स क्या है, ड्राइड रूट ऑफ ग्लाइसिरिजिया ग्लोबरा, मतलब ये आपका क्या है, एक सोर्स है, किसका सोर्स है, लिक्वाराइस का। तो आपने इसकी कलेक्शन की, कलेक्शन करके आपको क्या मिला, 3 से 4 साल में आपने इसको कलेक्ट किया, मतलब आपने पौधे को कल्टीवेट किया, फिर 3 से 4 साल के बाद इसको कलेक्ट किया, किसको कलेक्ट किया, लिक्वाराइस को कलेक्ट किया। अब इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट, मतलब लिक्वाराइस में मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, ग्लाइसिरजिन एंड फ्लोवोनाइड्स। अब फ्लोवोनाइड का यूज क्या होता है, कप सिरप में यूज होता है एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं कलेक्शन में तो आपको 10 इन 10 मार्क्स कंफर्म, या 10 इन 9 मार्क्स तो कंफर्म ही कंफर्म है, क्योंकि आपने उसका सोर्स, कलेक्शन एंड यूजेस एंड मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बता दिया है। वही जो हमारा मेन एग्जाम्पल या मेन होता है। देन उसके बाद आता है सेकंड जो हमारा है वो बार्क। बार्क का क्या मतलब होता है, चैली। चैली का मतलब क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी का छिकला, मतलब ठीक है। तो छकला, जैसे सिनामन, सिनामन की लकड़ी, जैसे चैली जिसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। बार्क इज कलेक्टेड ड्यूरिंग द स्प्रिंग, मतलब बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में क्यों, क्योंकि उस समय हल्की फुल्की बारिश रही होती है और जो पेड़ होता है उसमें नमी होती है, और जब जब पेड़ में नमी होती है तो आप उसके जो जिसको बोलते हैं चैली बोलते हैं, बार्क होता है, उसको आप इजीली रिमूव आउट कर सकते हैं। बस हल्का सा आपको क्या करना है, कोई नुकीला चीज लेकर जाके उसको ऐसे करके ऐसे खुदेड़ देना है, बस वो पूरी फफली उसकी निकल आएगी। अर्ली समर, मतलब ठंडी से पहले, मतलब गर्मी से पहले, एंड विंटर, और ठंडी में। दिस पीरियड ऑफ कलेक्शन डिफर अमंग द प्लांट, मतलब जो ये पीरियड है वो अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे देयर आर 3 डिफरेंट मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग द बार्क, मतलब कहने का क्या है कि बार्क को कलेक्ट करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड है। कौन कौन से मेथड, जैसे एक फेलिंग मेथड है। अब फेलिंग मेथड का क्या होता है कि सीधा आप जड़ से पेड़ को ही काट दीजिए, देन उसका क्या है, आप उसके फफले को निकाल लीजिए, जो कि क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि पेड़ को काटना नहीं चाहिए। अगर आप उससे कोई मटेरियल ले रहे हैं तो आप उससे मटेरियल लीजिए, लेकिन पेड़ को जड़ से नहीं काटते हैं। तो ये हमारा क्या है, फेलिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम पेड़ को जड़ से ही काट देते हैं। ट्रीज कट फ्रॉम द बेस एंड बार्क इट पील्ड आउट फ्रॉम फील्ड ट्रीज, सीधी बात है, पेड़ को काट देंगे, देन उसका हम बार्क है जो उसको ऑब्टेन कर लेंगे। देन आता है अपरूटिंग मेथड। ये सबसे अच्छा मेथड होता है, ना इसमें पेड़ को काटने की जरूरत होती है, ना उसको छिलने की जरूरत होती है। बस क्या, उसकी जो चैली होती है, बार्क होती है, उसको आपको हाथों से ही इसको फफोल लेते हैं, या सीधा कहें कि कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको फफोल लेते हैं, जिसके कारण, जिसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो पौधा है, जो हमारा पेड़ है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वो उसका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होता जाएगा। देन जो नेक्स्ट मेथड है कैपिसिंग मेथड होता है। ये भी अच्छा मेथड नहीं होता, क्योंकि इसमें पूरे पेड़ को ही काट दिया जाता है एक सर्टेन हाइट पर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एक पौधा है,
तो इसके सर्टेन हाइट पे बीच से इसको काट, जब बीच से ही काट देंगे तो यार तो उसका मतलब क्या रह जाएगा, ठीक है। हाईली इकोनॉमिकल एंड रैपिड इज मोस्ट, मतलब ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है क्योंकि इसकी रैपिड प्रोसेस होती है, कॉमनली यूज मेथड। इट इन्वॉल्व द कटिंग द प्लांट एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सॉइल, मतलब जमीन से एक सर्टेन डिस्टेंस पे उस प्लांट को काट लेते हैं एंड पील्ड आउट दी बार्क, देन हम बार्क को निकाल लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप सिनामन देख लीजिए या कैसकारा देख लीजिए। तो सिंकोना में अब जैसे सिनामन और कैसकारा मैंने आपको एग्जांपल दिया, और जो मैं आपको एग्जांपल का सार बता रहा हूँ वो सिंकोना का बता रहा हूँ। तो सिंकोना का सोर्स क्या है, ड्राइड बार्क ऑफ सिंकोना, मतलब सिंकोना की ड्राइड बार्क से आप क्या सिंकोना प्राप्त करते हैं। तो उसमें आप कलेक्शन कब करते हैं, जब बार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम 6 to 10 ईयर ओल्ड प्लांट, मतलब जो सिंकोना है, सिंकोना का प्लांट 6 से 10 साल के बाद मतलब बूढ़ा हो जाता है या उसका एज हो जाती है, तब उसके बार को आप निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो इसमें मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, क्विनोलाइन एल्कोलाइड, जो कहाँ पे यूज करता है, एंटी मलेरिया में यूज करता है, कार्डियक डिप्रेजेंट एंड एंटीपायरेटिक, जो बुखार उखार में इसका यूज होता है। देन आता है गम एंड लेटेक्स भी हमको मिलता है, ठीक है। ये सब हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया, गम लेटेक्स क्या होते हैं, रूट लीफ कैसे प्राप्त करते हैं, ETC एवरीथिंग हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया है। तो दे आर ऑब्टेन बाय मेकिंग इन सीजन ऑन द प्लांट पार्ट, मतलब उनको हर्ट करते हैं, मतलब उस पर हम कोई तेज चीज वैसे हथौड़ा मारते हैं, चाकू मारते हैं, देन उसमें से जो तरल लिक्विड निकलता है उसी को हम गम्स एंड लेटेक्स कहते हैं। एंड देन कलेक्टेड इमीडिएटली एज दे आउट, देन इसको हम तुरंत इमीडिएटली कलेक्ट आउट कर लेते हैं। जैसे बेंजोइन, बेंजोइन का मतलब क्या होता है, हींग, हींग क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, पेड़ को मारते हैं फिर उसमें से निकलता है, देन उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अकेसिया, अकेसिया का सोर्स क्या है, ड्राई गम एक्सड्यूट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अकेसिया एरेबिका, मतलब जो अकेसिया एरेबिका है उसके ब्रांचेस और स्टेम से हम इसको प्राप्त करते हैं। और कलेक्शन कब करते हैं इसका, गम्स इज कलेक्टेड बाय मेकिंग इंसिजन ऑन दी बार्क, मतलब उसकी बार्क पे आप इंसिजन करेंगे, मतलब एक ठोकेंगे, मतलब सीधा मतलब जैसे आपके बुद्धि को आपके टीचर ठोकते हैं उसी प्रकार से जो हमारे कारपेंटर्स होते हैं या जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो उस पेड़ को ठोकते हैं किसी नुकीली चीज से। बस यही दिक्कत है कि टीचर हमारी नुकीली चीज से नहीं ठोकते हैं, सीधा सीधा वो सीधा हाथ से ठोकते हैं, डंडे से ठोकते हैं, और ये क्या करते हैं, सीधा नुकीली चीज से उसको ठोकते हैं, जिससे से उसमें से क्या होते हैं, वो हर्ट होते हैं और उसमें से कुछ तरल पदार्थ निकलने लगते हैं। सीधा कुछ हमारे यहाँ तो हमारे गाँव में तो बोला जाता है कि पेड़ को मार दे रहे हैं, पेड़ रोने लगा है, तो जिसके कारण से उसमें गम लेटेक्स निकल रहा है। तब नहीं पता था, पता है कि पेड़ को मारने पर गम लेटेक्स निकलना है, तब पता चलता था कि वो रो रहे हैं, ठीक है, उसके खून निकल रहा है, वो रो रहे हैं। तब भी बहुत अच्छे दिन थे कि हम लोग पेड़ को मारते तो नहीं थे, काटते तो नहीं थे, लेकिन अब क्या है कि अब तो मार काट के उसको सब कुछ अगड़म बगड़म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, वो क्या है, एराबिन। अब एराबिन क्या है, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट का मिक्सचर है, जिसका यूज करते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट। आपने अकेसिया का यूज किया होगा जब आप कोई इमल्सन बना रहे होंगे या कोई सस्पेंशन बना रहे होंगे, सस्पेंशन में तो नहीं लेकिन इमल्सन में ऑयल एंड वाटर या वाटर इन ऑयल, जब सस्पेंशन आपने बनाया होगा तब आपने वहां पे यूज किया होगा। मैंने खुद इसको यूज किया था, बट हम अब बहुत सी यूनिवर्सिटी मतलब बहुत सी इंस्टीट्यूट में क्या कहते हैं, साबुन का उपयोग करा देते हैं इनकी जगह पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है लीव्स, मतलब पत्तियों को आप कैसे प्राप्त करेंगे। लीव्स ऑफ द प्लांट आर कलेक्टेड बिफोर द प्लांट रीच फ्लावरिंग स्टेज। कहने का मतलब क्या है कि पत्तियों को आप किसी भी पौधे से पत्तियों को आप कब प्राप्त करेंगे, जब वो अपने फ्लावरिंग मतलब वो अपने फूल देने के स्टेज पर होगा। फॉर एग्जाम्पल की वजह से बिलाडोना, अब बिलाडोना से आपको क्या मिलता है, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करता है कि जो आयन होती है उसका डायलेशन करता है, ठीक है। तो बिलाडोना जो है वो हमको कहाँ से मिला, सोर्स उसका क्या है, ड्राइड लीव्स ऑफ एट्रोपा इक्यूमिनाटा, ठीक है। और इसका कलेक्शन आपने कब किया, लीव्स आर कलेक्टेड फ्रॉम दी हर्ब्स, मतलब हर्ब से उसका कलेक्शन आपने किया। एंड इसका जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, ट्रोपेन एल्कोलाइड्स, और इसका यूज जो होता है एल्टी कोलेजेनिक एजेंट। अब एल्टी कोलेजेनिक एजेंट जैसे पैरासिम्पेथेटिक ड्रग होती है, पैरासिम्पेथेटिक आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे कि जो एंटी कोलेजेनिक एजेंट होते हैं या ड्रग होती है वो हमारी पैरासिम्पेथेटिक ड्रग होती है। अब पैरासिम्पेथेटिक ड्रग का क्या मतलब हो गया, रेस्ट इन पोजीशन, मतलब
हमारा जो बॉडी है वो आलसी टाइप का हो जाता है, मतलब आलसीपन में हो जाता है, मतलब रेस्ट पोजीशन, मतलब ना गुस्सा करेगा ना ज्यादा टेंशन लेगा, एकदम एज इट इज जैसा उसको चाहिए वैसा रहेगा, होमियोस्टेटिस में वो रहेगा। ठीक है, देन इसका यूज करते हैं एंटीडोट में, यूज करते हैं इन क्लोरल हाइड्रेट, मतलब जब किसी को क्लोरल हाइड्रेट हो जाता है तो इसको एंटीडोट के यूज करते हैं, एंड ओपीएम की पॉइजनिंग में भी इसका यूज करते हैं। देन आता है हमारा फ्लावर्स। फ्लावर्स का क्या मतलब होता है, क्या होता है, फूल होता है। ठीक है, नहीं पता था, जान लो। ठीक है, फ्लावर्स ऑफ द प्लांट आर कलेक्टेड बिफोर द पॉलिनेशन टेक प्लेस। अब यहाँ पे बात आती है पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर जो हमारा फूल का नर भाग होता है, मतलब जिसको पुंकेसर कहते हैं, वहां पे हमारे जो पोलन पाए जाते हैं वो जाकर के हमारे जो फ्लावर का स्त्री केसर भाग होता है वहां से इंटरेक्ट करते हैं और एक नए फ्लावर का निर्माण करते हैं, दैट्स नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपको पॉलिनेशन समझ में कि रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, सीधा सीधा मतलब है कि नए फूल का जमना। तो फ्लावर्स ऑफ द प्लांट आर कलेक्टेड बिफोर द पॉलिनेशन टेक प्लेस, मतलब पॉलिनेशन होने के पहले ही आप फ्लावर को आप क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट मतलब कलेक्ट कर लेते हैं। दे कलेक्टेड व्हेन द वेदर इज ड्राई, मतलब इसको कब कलेक्टेड, जब वेदर आपका ड्राई सूखा होगा, स्पेशली ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर, मतलब सुबह के टाइम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोव मतलब लॉन्ग, कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर बड्स ऑफ द यूगिना कैरियोफाइलस, मतलब इसको इससे आप क्या करते हैं, इसका सोर्स है किसका, क्लोव का। देन इसका कलेक्शन करते हैं, कलेक्टेड फ्रॉम द क्लोव ट्रीज बाय बीटिंग विथ बॉम्बूस, एंड इसका जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, वोलाटाइल ऑयल, इग्योनॉल एंड टेनिस। इसमें दो हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट, एक टेनिस एंड एक इग्योनॉल हो जाता है। ठीक है, एजन इसका जो यूज होता है वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक, डेंटल एनाल्जेसिक एंड स्टिमुलेंट। बहुत लोग अभी आपके जो वीडियो देख रहे हैं वही दांत में लौंग का तेल लगा के देख रहे होंगे, क्योंकि दांत में उनके दर्द है, नहीं दर्द है बता दो, है ना दर्द। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपना। देन आता है हमारा फ्रूट्स, मतलब हम फल को क्या प्राप्त करते हैं, फ्रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट, मतलब जो फ्रूट, सीधी बात है कि हम प्लांट से तो कलेक्ट करेंगे ना कि और कहीं से कलेक्ट करेंगे। क्या क्या सड़क पे फ्रूट मिलता है, बजड़ी में होता है, बालों में मिलता है, नहीं, वो हमारे पेड़ पर ही होता है। किसको नहीं पता था, सबको पता था। क्यों बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, व्हेन दे आर फुली ग्रोन इन द साइज, मतलब जब वो फुली ग्रोन। अब भाई सीधी बात है, तरबूज आप तोड़ने जाएंगे पता चलेगा तरबूज कच्चा है, घर लेकर आएंगे दो झापड़ पाएंगे। आम तोड़ने जाएंगे, आम तो चलो चल जाएगा, कच्चा है खट्टा है खा लेंगे। संतरा तोड़ने जाएंगे पता चला कच्चा है, दो झापड़ पाएंगे। ठीक है, तो सीधा मतलब है कि जब फ्रूट हमारा फुली डेवलप हो जाए, ग्रोथ हो जाए, उसको खाने लायक हो जाए, तब आप उसको तोड़ते हैं। जैसे पपीता तोड़ने जाएंगे, कच्चा पपीता तोड़ लेंगे, दो झापड़ खाएंगे, पका नहीं तोड़ेंगे तो समझ लीजिए कि क्या आपका होगा, वही भगवान मालिक होगा। दे आर मे बी कलेक्टेड रिप एंड अनरिप कंडीशन, मतलब इसको पके पोजीशन में भी तोड़ सकते हैं और कच्चे पोजीशन में। जैसे आम, आम को क्या करते हैं, कच्चा भी तोड़ा जाता है, पक्का भी तोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन पपीता पीता मत, कच्चा तोड़िएगा। तोड़ा भी जाता है कब, मेडिसिनल यूज में, खाने के लिए नहीं, मेडिसिनल यूज में, क्योंकि जो कच्चा पपीता होता है वो एंटी डायबिटिक एजेंट को अपने अंदर कंटेन किए होता है। मतलब जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो कच्चा पपीता अगर खाते हैं, जैसे करेला काम करता है, सेम इट इज कच्चा पपीता भी काम करता है। और जिनके प्लेटलेट्स घट जाते हैं उनको भी कच्चा पपीता खिलाया जाता है या पपीते की पाती पिलाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे करेला हो गया, अब आ गया यार करेला, करेला का सोर्स क्या है, रिप ग्रीन फ्रूट ऑफ दी मोमोर्डिका करेटा, इसका साइंटिफिक नेम है, एंड सॉरी बॉटनिकल नेम है। देन इसका कलेक्शन कहाँ से होता है, फ्रूट्स आर कलेक्टेड व्हेन दे रिप, मतलब जब ये कच्चे ही रह जाते हैं या हल्के से पक जाते हैं तभी इसका कलेक्शन किया जाता है। इसमें जो केमिकल होता है वो कौन होता है, सपोनिन ग्लाइकोसाइड, और यूज किस में कहते हैं, एंटी डायबिटिक एजेंट होता है। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक